सबसे पहले हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग ने सेल्सफोर्स का 30 डेज ट्रायल अकाउंट बनाया है, जो कि आपको दिख रहा है मोहित के स्क्रीन पे, वहाँ लिखा हुआ है। मुझे तो विजिबल है हेलो। मैडम, आप कॉल रिजॉइन करो, हाँ, स्क्रीन अभी विजिबल हो अभी जाएगा। अभी हुआ। थोड़ा सा पेशेंस रखते जाइए, थोड़ा सा 2 सेकंड का आ जाता है, ठीक है। सो अगर स्क्रीन विजिबल अब भी किसी को नहीं है तो कॉल रिजॉइन करो, आपको स्क्रीन विजिबल हो जाएगा। सो हम लोग को सबसे पहले 30 डेज ट्रायल अकाउंट बनाना होता है सेल्सफोर्स पे, राइट, जो कि मोहित ने बना चुका है। वहाँ लिखा हुआ है उसके स्क्रीन पे बाकायदा 30 डेज रिमेनिंग, मतलब आज से वो 30 दिन तक के वैलिड रहेगा। उसके बाद में वो बंद हो जाएगा तो उसको फिर से 30 डेज ट्रायल अकाउंट फिर से क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले सर्च करना होता है क्विक फाइंड में सैंडबॉक्सेस। सैंडबॉक्सेस में जैसे हम लोग ने सर्च करें तो वहाँ हमें ऑप्शन दिखाई देता है क्रिएट न्यू सैंडबॉक्स। तो जैसे कि मोहित ने एक नया सैंडबॉक्स क्रिएट करके रखा हुआ है और उस सैंडबॉक्स को उसने नाम दिया SFDC करके, राइट। अब जब फर्स्ट टाइम जब सैंडबॉक्स आप क्रिएट करते हो तो उसका स्टेटस पेंडिंग में दिखाता है, मतलब तकरीबन किसी का 15 मिनट्स में भी हो जाता है सैंडबॉक्स रेडी, किसी को 1 घंटा भी लगता है, किसी को 2 घंटे भी लग सकते हैं। वो आपकी क्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्यू कितना लंबा चौड़ा है और उसमें कितने ज़्यादा क्यूज ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इसका सैंडबॉक्स क्रिएट होके रेडी है। सैंडबॉक्स क्रिएट होने के बाद मोहित आपको जो लॉगिन बटन दिखाई दे रहा, आप उस लॉगिन बटन पे क्लिक कीजिए। जो लॉगिन बटन सैंडबॉक्स के बाजू में जहां SFDC नाम लिखा हुआ है, उस SFDC के बाजू में जहां लॉगिन बटन है आप उस पर क्लिक कर सकते हो। उस पर जब क्लिक करोगे तो वो आपको एक URL पे लेके जाएगा। उस URL पे देखिए सबसे लास्ट में मोहित जो भी आपका ईमेल आईडी है वो @force.com के बाजू में .SFDC लिखा हुआ है। वो SFDC मतलब क्या है जो लास्ट में लिखा हुआ है, तो वो SFDC मतलब आपका सैंडबॉक्स का नाम है जो कि आपने क्रिएट किए थे सैंडबॉक्स बनाते समय। समझ में आया? आपने उसको एक लेबल दिए थे ना सैंडबॉक्स बनाते समय SFDC, तो वो आपको सबसे लास्ट में .SFDC करके दिखाई दे रहा। फिर आप सोचोगे कि यार सर मैं पासवर्ड क्या डालूँ इसका, मैंने तो कोई पासवर्ड इसका सेट ही नहीं करा। अकाउंट का जो पासवर्ड आपने वो सेम पासवर्ड आप इसमें डाल दो और लॉगिन कर दीजिए आप अपने सैंडबॉक्स को। सेम पासवर्ड यहाँ डाल दो मोहित जो आपने 30 डेज ट्रायल अकाउंट में डाले थे। सेम पासवर्ड जो आपने 30 डेज ट्रायल अकाउंट में मतलब कि यानी आपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डाले थे, सेम पासवर्ड डाल के आपने इसे लॉगिन कर देना। तो जैसे आपने लॉगिन कर दिया तो रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक करो और लॉगिन हो जाए। तो ये यहाँ देखिए आपका वो जो पर्टिकुलर सैंडबॉक्स जिसे आपने क्रिएट करा था वो लॉगिन होके रेडी है। वहाँ कॉर्नर में देखिए राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है sandbox:SFDC दिखा, सबसे ऊपर में ब्लैक कलर की शेड में लिखा हुआ है sandbox:SFDC। इतना होने के बाद में अब आप अपने सैंडबॉक्स में सेटअप में जाके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में ईमेल आईडी और एक फ़ोन नंबर नाम से एक फील्ड क्रिएट कीजिए। तो आप सेटअप में गए, सेटअप में जाके लेफ्ट हैंड साइड में बिल्ड के अंदर क्रिएट को एक्सपांड करो और एक ऑब्जेक्ट बनाओ किसी भी नाम से, चाहे जिस नाम से आपको ऑब्जेक्ट बनाना हो। नो थैंक्स बटन पे क्लिक करो, एक ऑब्जेक्ट बना लो जल्दी से। ओके, बैलेंस, ठीक है, जो भी बना रहे हो ऑब्जेक्ट बना लो, कोई टेंशन नहीं। उसके अंदर 2 फील्ड्स भी क्रिएट करना, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट। force.com आ रहा नहीं है सर। इस सैंडबॉक्स में force.com नहीं आता क्या सर? आता है ना भाई, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्या? टैब बार पे जाओ, टैब बार पे जाओ, ऑब्जेक्ट दिखाओ। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई? ऑब्जेक्ट तुमने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया? ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आना चाहिए अभी अपने को। चेक किया लेकिन टैब बार में नहीं किया ना उसको, इधर तो से बना आप देते।
आपने वो चेक बॉक्स इस पे चेक मार्क ही नहीं लगाया होगा ढंग से। वापस से जाओ, सेटअप में जाओ, वापस ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मैं जिस नाम से बोलता हूँ उस नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। सेटअप में जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में बिल्ड के अंदर क्रिएट को एक्सपांड करो, उसमें ऑब्जेक्ट बनाओ स्टूडेंट नाम से। क्रिएट ऑब्जेक्ट को एक्सपांड करो, न्यू कस्टम ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, लेबल दो उसको स्टूडेंट, प्लूरल लेबल नेम स्टूडेंट्स करके लिखो। इतना होने के बाद नीचे आइए, चारों चेक बॉक्सेस पे चेक मार्क लगाओ, उसके नीचे जो दो चेक बॉक्सेस है उन पे चेक मार्क लगाओ। सेव बटन पे क्लिक करो, टैब स्टाइल सिलेक्ट कर लो। ये क्या आ गया, इसको बंद कर। ओके, नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, वापस से नेक्स्ट, एंड देन सेव बटन पे क्लिक करो। आपका टैब बार पे एक टैब दिख रहा है स्टूडेंट नाम से, उस पर क्लिक करो, उस पर क्लिक करके force.com जाइए, न्यू बटन पे क्लिक कीजिए, न्यू न्यू या ईमेल आईडी नाम से एक फील्ड बनाइए जिसके लिए डेटा टाइप ले लो ईमेल नाम से। ईमेल नाम से, हाँ, इसको लेबल डाल दो ईमेल आईडी, फील्ड लेबल ईमेल आईडी। टैब बटन का यूज करके नीचे आओ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेव एंड न्यू, नेक्स्ट, विजिबल टू ऑल, वापस से नेक्स्ट, सेव एंड न्यू। नेक्स्ट डेटा टाइप आप सिलेक्ट करोगे फ़ोन नाम से, और उसमें लेबल आप डाल दीजिए फ़ोन नंबर करके। फील्ड लेबल आप एंटर कर दो फ़ोन नंबर। फिर से डिलीट करो, फिर से डिलीट करो, नीचे वाला भी फ़ोन नंबर, नीचे वाला भी डिलीट कर दे पहले। फिर से लिखो अच्छे से फ़ोन नंबर करके ऊपर में, देन टैब बटन को यूज़ करो, टैब, डन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सेव। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया जिसका नाम है स्टूडेंट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में दिखा दे भाई सभी को कौन कौन सी फील्ड बनाया आपने। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर में आपके पास में अलग अलग फील्ड्स है, जैसे कि ईमेल आईडी एंड देन फ़ोन नंबर, बराबर। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ये कौन से एनवायरनमेंट में क्रिएट करा, जो हमारा डेवलपर सैंडबॉक्स है, राइट। उस डेवलपर सैंडबॉक्स वाले एनवायरनमेंट में हम लोग ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में दो फील्ड बनाई है, एक ईमेल आईडी, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर। क्लियर। अब हमें इस ऑब्जेक्ट को और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड्स हैं उन्हें हमें डिप्लॉय करना है हमारे प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक लाइव एनवायरनमेंट होता है जो सभी को दिख रहा है, राइट। तो अगर हम लोग कुछ डिज़ाइन और डेवलप करते हैं रियल टाइम इंडस्ट्री में जाने के बाद, तो हम लोग डायरेक्टली लाइव एनवायरनमेंट पे नहीं करते उनको चेंजेस। हम लोग पहले डेवलपर सैंडबॉक्स के अंदर में वो चीज़ें डेवलप करते हैं, फिर हम लोग उसे यूएटी में पास ऑन करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, देन लास्ट में हम लोग उसे डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो हमें भी यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स नाम से, स्टूडेंट नाम से जो ऑब्जेक्ट है इसे डिप्लॉय करना है मुझे प्रोडक्शन ऑर्ग में, जिसके लिए आप सबसे पहले सेटअप में जाइए। सेटअप में जाके आपको यहाँ सर्च करना होगा चेंज सेट, क्विक फाइंड में चेंज सेट करके सर्च करो। चेंज सेट में आपके पास दो चेंज सेट हैं, एक इनबाउंड और दूसरा आउटबाउंड। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कि सर मैं इनबाउंड चेंज सेट क्रिएट करूं या आउटबाउंड चेंज सेट क्रिएट करूं। तो अब बताइए, यहाँ से चेंजेस बाहर जाने वाले हैं, बराबर। तो बाहर जाने के लिए, बाहर भेजने के लिए, यहाँ से जो भी ऑब्जेक्ट आपको डिप्लॉय करना है वो बाहर डिप्लॉय करना है। तो आप खुद बताइए कि आउटबाउंड बनाओगे या इनबाउंड बनाओगे, बोलो मोहित। आउटबाउंड ही बनाएंगे सर। हम लोग यहाँ से आउटबाउंड बनाएंगे। आउटबाउंड चेंज सेट पे आपने क्लिक करना, आउटबाउंड चेंज सेट पे क्लिक करो, वहाँ पर आपको न्यू बटन दिखाई देगा, नीचे कंटिन्यू कर लो पहले। ये इंट्रोडक्शन विंडो है जहाँ से आपको आउटबाउंड चेंज सेट के बारे में पता चलेगा, चेंज सेट क्या होता है वो वहाँ लिखा हुआ है बाकायदा। नीचे आके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना आपने। जैसे कंटिन्यू बटन पे क्लिक करोगे, अब आपको यहाँ पर एक चेंज सेट बनाना है, तो जिसके लिए आप न्यू बटन पे क्लिक करो। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद इस चेंज सेट को नाम दे दो कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, ऐसा नाम दे दो।
कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट करके, देन सेव बटन पे क्लिक कर दो। हाँ अटैच फॉर्म में लिख दो ना, हाँ ठीक है चलेगा, जान दो। सेव बटन पे क्लिक कर दो। तो जैसे आपने सेव बटन पे क्लिक कर दिए तो आपका ये चेन सेट आउटबाउंड चेन सेट बन के रेडी हो गया। अब इस चेन सेट के अंदर में आपको कंपोनेंट्स को ऐड करना है। जिन कंपोनेंट्स को आपने क्रिएट करा है, जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट करा था, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर जो फील्ड आपने बनाई थी, उन कंपोनेंट्स को आपको ऐड करना है। तो वहाँ देखिए सेकंड सेक्शन में चेन सेट कंपोनेंट के आगे आपको ऐड करके एक बटन दिखाई दे रहा, ऐड। उस ऐड बटन पे आपने क्लिक करना। जैसे आप उस ऐड बटन पे क्लिक करोगे, कंपोनेंट टाइप में जो आपका कंपोनेंट टाइप था वो था ऑब्जेक्ट, कस्टम ऑब्जेक्ट। तो उस लिस्ट में आप कस्टम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, सी वेरिएबल में आपको कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। डन। इस कस्टम ऑब्जेक्ट में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है स्टूडेंट। उस ऑब्जेक्ट के चेकबॉक्स पे चेक मार्क लगा लो और वहां ऐड टू चेन सेट वाला बटन है, उस पर आपने क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास उसी सेक्शन में जहां चेन सेट कंपोनेंट के सामने ऐड बटन था, उस ऐड बटन के बाजू में अब आपको व्यू स्लैश ऐड डिपेंडेंसीज ऐसा करके एक बटन दिखाई दे रहा। तो उस पर आपने क्लिक करना। मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ डिपेंडेंसी है क्या? तो हाँ, उस ऑब्जेक्ट में ईमेल आईडी फील्ड बनी है, फ़ोन नंबर एक फील्ड बना है बाकायदा। जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसका डिफ़ॉल्ट लेआउट बनता है। तो हमें इन सभी को ऐड करना है, राइट। तो जो ऊपर वाला चेक बॉक्स है जहाँ नेम लिखा हुआ है, नेम के आगे जो चेक बॉक्स है उस पर चेक मार्क लगा दो, सारों पे चेक मार्क लग जाएगा। देन आपने ऐड टू चेन सेट बटन पे क्लिक कर देना। डन। जैसे आपने ऐड टू चेन सेट बटन पे क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर अपलोड बटन पे क्लिक करो। अपलोड बटन पे आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी गाड़ी यहाँ पर आके रुक जाएगी, क्योंकि आपके पास में ऐसा कोई भी टारगेट एनवायरनमेंट कनेक्टेड नहीं है कि जिसके ज़रिए आप यहाँ से कुछ चीज़ें अपलोड करोगे तो आपके प्रोडक्शन में जाके अपलोड हो जाएगी, बराबर। तो जिसके लिए आपको करना क्या होगा, तो अब आपने अपना जो प्रोडक्शन ऑर्ग है, आपका प्रोडक्शन ऑर्ग कौन सा है, जो आपका 30 डेज ट्रायल अकाउंट जो खुला हुआ है, आप उसमें जाइए। तो देखिए बाजू वाले टैब में आई थिंक आपका 30 डेज ट्रायल अकाउंट खुला है, नहीं ये भी आपका सैंडबॉक्स है। हाँ, वो बीच वाला टैब बंद कर दीजिए, जो 30 डेज ट्रायल वाला जो है उसी को चालू रखिए। 30 डेज ट्रायल अकाउंट, हाँ ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, स्क्रॉल अप, स्क्रॉल अप। हाँ, ये आपका 30 डेज ट्रायल अकाउंट है, बराबर। तो इस 30 डेज ट्रायल अकाउंट में जाके आप करोगे क्या, तो आप सेटअप पे क्लिक कीजिए। सेटअप पे आपने क्लिक करना। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इनबाउंड चेन सेट करके सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे आप क्विक फाइंड में इनबाउंड चेन सेट, इनबाउंड चेन सेट। क्यों आप इनबाउंड चेन सेट यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वहां से चेंजेस आउट हो गए और इस प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आके वो इन हो गए। क्लियर। तो हमें इनबाउंड भी बनाना पड़ेगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लो और यहाँ पर इनबाउंड चेन सेट को जो भी नाम देना आपको दे सकते हो, बट यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको ऐसा कोई न्यू बटन वगैरह कहीं दिख नहीं रहा है ना। क्यों यहाँ पर आपको न्यू बटन दिख नहीं रहा, क्योंकि आपका जो सैंडबॉक्स था जिसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट बनाए थे, उस सैंडबॉक्स के अंदर में आपने डिप्लॉय बटन पे जब क्लिक किया था तो उसने आपको एक एरर मैसेज दिया था कि भाई आपका ना, एरर मैसेज इसलिए दे रहा हूं मैं क्योंकि उस सैंडबॉक्स के साथ में आपका प्रोडक्शन ऑर्ग जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो आप सबसे लास्ट वाला जो टैब है जो कि आपका सैंडबॉक्स का टैब है, वापस से आप उसमें जाइए। सैंडबॉक्स वाला जो टैब है वापस से आप उसमें जाइए। तो देखो आपको ये एरर मैसेज दे रहा था, वो आपसे बोल रहा था कि मेरे पास में कोई भी दूसरा और कनेक्टेड नहीं है, तो मैं डिप्लॉय कैसे करूं जिन चीज़ों को आप बोल रहे हो कि डिप्लॉय कर दो करके, तो वैसा पॉसिबल तो है ही नहीं। तो आप वापस से सेटअप में जाके क्विक फाइंड में सर्च करो डिप्लॉयमेंट सेटिंग। सेटअप में जाइए, डिप्लॉयमेंट सेटिंग करके सिलेक्ट करिए। हाँ, डिप्लॉयमेंट सेटिंग मिला, उस पर आपने क्लिक करना। जैसे आपने उसमें डिप्लॉयमेंट सेटिंग पे क्लिक करा तो अब यहाँ पर नीचे आके, नीचे आइए, नीचे आइए, कंटिन्यू बटन पे आपने क्लिक करना। तो यहाँ पर देखिए वहाँ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, देखा आपको जहाँ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, उस प्रोडक्शन पे क्लिक करिए। आप उस प्रोडक्शन पे क्लिक करिए और प्रोडक्शन पे आपका जो ऑर्ग है, प्रोडक्शन ऑर्ग,
उसमें आपका देखिए इनबाउंड चेंजेस अलाउ नहीं है आपके पास। जहाँ अलाउ करना चाहिए ना आपको, इनबाउंड परमिशन देना होता है हमें कि भाई इनबाउंड चेंज सेट चाहिए आपको या आउटबाउंड चेंज सेट चाहिए। आपको जो भी चेंज सेट चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको जो भी चेंज सेट चाहिए उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको एडिट बटन पे क्लिक करना होगा और आपको परमिशन देना होगा कि भाई हम लोग आपको परमिशन दे रहे हैं, आप ये चीज़ परफॉर्म कर सकते हो करके, राइट। तो अब यहाँ से आप परमिशन दे दिए उसको, नहीं अलाउ इनबाउंड एक ही होगा। सेव बटन पे आपने क्लिक कर देना। जैसे आप लोग सेव बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपके जो चेंजेस है वो सेव होने दो अच्छे से। सेव होने के बाद आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे वापस से जाइए। इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों सिलेक्ट हो रहे थे क्या मोहित, कि एक ही सिलेक्ट हो रहा था? एक ही सिलेक्ट हो रहा सर। ओके, सेव बटन पे क्लिक कर दिया आपने। हाँ यस, प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, होने दीजिए उसको, प्रोसेस होने दीजिए पूरा कंप्लीट। सो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सैंडबॉक्स के जरिए प्रोडक्शन के साथ में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तभी जाके तो आप डिप्लॉय कर पाओगे। दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं रहेगा तो चीजें डिप्लॉय कैसे होगी आपकी, बराबर। तो अभी भी प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है। ओके, थोड़ा टाइम लेगा, होने दो। ओके, यहाँ पर जब भी मेरा भी यही आके रुक गया था। प्रोसेस होने को टाइम लेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं, होने दो प्रोसेस। सो मोहित, एक काम कर, जब तक ये प्रोसेस हो रहा है ना तब तक तो तेरे प्रोडक्शन ऑर्ग में चले जा। प्रोडक्शन ऑर्ग में जाओ। हाँ, प्रोडक्शन ऑर्ग में इसको रिफ्रेश करना, ये पेज को रिफ्रेश कर। प्रोडक्शन ऑर्ग में बोल रहा हूँ मैं। हाँ, 30 डेज इस पेज को रिफ्रेश कर। रिफ्रेश किया इसको। हेलो, मेरी आवाज आ रही है मोहित? मोहित, तेरा तुम्हारा माइक आई थिंक म्यूट पे है। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है। रिफ्रेश किया सर मैंने। वो उधर प्रोसेस हुआ कि कंप्लीट, देखना तो। इधर का तो फिर से चालू ही हो कंटिन्यू। इसको मतलब
कट करके फिर से रिफ्रेश करूँ क्या सर? देख ले हो रहा होगा तो। टाइम लेता है वो, एक्चुअली हम लोग फ्री डेवलपर एडिशन पे काम करते तो इतना ही समय लेता है। जैसे वो पेंडिंग में था ना जब भी सैंडबॉक्स जो बना था अपना, वो लेने के लिए जैसा टाइम लिया तो वैसे इसके लिए भी वो टाइम लेता है बहुत। बाकी लोग का हो गया यहाँ तक के आगे कि सभी लोग आ गए, सैंडबॉक्स वगैरह बन गया? ब्रह्मदेव सर सैंडबॉक्स वगैरह क्रिएट हो गया? रजत? हाँ सर हो गया। चलो यहाँ और तक वो के सभी लोग कनेक्टेड भी हो गया सर, वो जो कनेक्टेड हो गए तेरे इसमें? हाँ स्क्रीन शेयर कर, तेरा तेरा स्क्रीन शेयर कर। मेरा स्टॉप कर दो सर। हाँ तुम्हारा स्टॉप कर दो। जिसका कनेक्ट हो चुका है ना, वो एस्टेब्लिश हो चुका है कनेक्शन आपके सैंडबॉक्स और प्रोडक्शन ऑर्ग में, वो दिखाओ। कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है अपनी? सर मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया ना भाई सैंडबॉक्स में? हाँ सर बने, ठीक है। दिख रहा है। हाँ स्क्रीन विजिबल है। तो तेरा सैंडबॉक्स कौन सा है? ये तेरा सैंडबॉक्स, ये तेरा 30 डेज ट्रायल अकाउंट। सर ये सर ओके, सैंडबॉक्स में तेरा ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया तुमने? हायरिंग मैनेजर। हायरिंग मैनेजर नाम से। ओके, क्लासिक पे मूव ऑन कर दे। ओके सर। चलो, तो तुमने हायरिंग मैनेजर करके एक अपने सैंडबॉक्स में एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट में फील्ड दिखा, कौन सी बनाए? सर फील्ड नहीं बनाई इसमें अभी। ओके, फील्ड बना लेना भाई। ठीक है बना लेता हूँ सर। एक फील्ड बना ले, या तो फिर रहने दे, अभी अभी जान दे, अभी फील्ड बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। ऑब्जेक्ट बनाना हो, उस ऑब्जेक्ट को ही हम लोग डिप्लॉय करेंगे। ठीक है अब सर। ये ऑब्जेक्ट जो बना, ये तेरा सैंडबॉक्स में बना बराबर? हाँ तो सैंडबॉक्स में बनने के बाद इसको तू क्या करेगा? अभी डिप्लॉय करेगा डिप्लॉय हो बराबर। गया या फिर कनेक्टेड। So, हाँ चल, तेरा डिप्लॉयमेंट सेटिंग के अंदर देखिए, आप सभी को ये वाला स्क्रीन मुझे दिखाना था कि जब हम लोग को डिप्लॉय करना होता है कोई चीज़ें आपके सैंडबॉक्स के जरिए आपके 30 डेज ट्रायल अकाउंट में, तो आपको डिप्लॉयमेंट सेटिंग में जाके ऐसा आपको अलाउ करना होता है इनबाउंड चेंजेस। भाई वो स्क्रीन पे जाना। हाँ, तो जैसे कि आपको अलाउ करना होता है आपके इनबाउंड चेंजेस, जो मोहित ने अलाउ किया था, रेडियो बटन एक्टिव किया था, बट उसका प्रोसेस हो रहा है, तो कभी कभार वो जल्दी प्रोसेस हो जाता है। तो देखो वहाँ एलओटी और एसएफडीसी उन दोनों के बीच में रेड कलर का पहले एक मार्क रहता है जो कि एक ब्रेकडाउन होता रहता है। ऐसा दिखता है कि वो डिवाइडेड है, दो अलग अलग हिस्सों में। तो जब आप कनेक्शन उसका बना लेते प्रॉपरली, तो ऐसा ग्रीन कलर से वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या होगा कि आपका जो 30 डेज ट्रायल अकाउंट है उसके साथ में आपका जो आपका सैंडबॉक्स है वो कनेक्टेड हो गया बराबर। अब आपको करना क्या है कि आपके सैंडबॉक्स में जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसे आपको डिप्लॉय करना है। तो भाई सैंडबॉक्स के अंदर चले जा, सैंडबॉक्स के अंदर चले जाओ। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था हायरिंग मैनेजर, अब उसे डिप्लॉय मुझे करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? वापस से आउटबाउंड चेन सेट क्रिएट करो, सेटअप में जाइए, आउटबाउंड चेन सेट बना लीजिए। बना लिए थे क्या आउटबाउंड चेन सेट? आउटबाउंड टाइप करो वहां पर, आउटबाउंड चेन सेट। आउटबाउंड वो नीचे है, सबसे नीचे आउटबाउंड चेन सेट। या आउटबाउंड चेन सेट पे जाके यहाँ पर आपका एक चेन सेट बना लो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करो, ऐसा न्यू बटन पे क्लिक करके, ये तो आपने बनाया ना कस्टम ऑब्जेक्ट स्टूडेंट। ओके ठीक है, ये दूसरा है। न्यू बटन पे क्लिक करो, न्यू न्यू बना दे, इसको नाम दे दे जो भी है तेरा, हायरिंग मैनेजर या फिर कस्टम ऑब्जेक्ट। अरे स्टूडेंट मत देना, हायरिंग मैनेजर है तेरा, एचआर मैनेजर ऐसा करके हायरिंग लिख दे, जो भी देना है तेरे को। सेव बटन पे क्लिक कर दे। ओके, अब यहाँ ऐड टू चेंज सेट कंपोनेंट, ऐड बटन पे क्लिक करो, ऐड टू चेंज ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, कस्टम ऑब्जेक्ट सी, सी कस्टम ऑब्जेक्ट सी में आ जा, कस्टम ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। वो ऊपर गया। हाँ, कस्टम ऑब्जेक्ट ऐड टू चेंज सेट सिलेक्ट करके
ऐड टू चेंज सेट, डिपेंडेंसीज कोई है क्या चेक कर ले, व्यू ऐड डिपेंडेंसीज, बट डिपेंडेंसी तेरे इसमें कोई नहीं है पेज लेआउट के अलावा, बराबर। चेक बॉक्स पे चेक मार्क लगा, ऐड टू चेंज सेट पे क्लिक कर दे, ऐड टू चेंज सेट। जैसे ऐड टू चेंज सेट पे क्लिक करा, अब यहाँ से अपलोड कर दो, अपलोड, ऊपर में देखो अपलोड बटन है, अपलोड बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको वो प्रोडक्शन करके दिख रहा है, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए यहाँ इस स्क्रीन पे रुक जा रजत, यहाँ पर जब हम लोग अपलोड करते हैं तो यहाँ हमें ऐसा ऑप्शन दिखना चाहिए प्रोडक्शन, जिसमें लिख के आएगा। वो कब दिखाई देगा, जब आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट और आपका जो सैंडबॉक्स है वो जब कनेक्टेड रहते हैं, तभी वो आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का रेडियो बटन एक्टिव कर रजत, और अपलोड बटन पे क्लिक कर दे। प्रोडक्शन का रेडियो बटन एक्टिव करो और अपलोड बटन पे क्लिक करो, तो आपको एक मैसेज आएगा, यू अपलोड इज करेंटली इज इन प्रोग्रेस, ओके। और थोड़ी देर में देखो ग्रीन कलर का वहां राइट टिक मार्क आ गया और वहां लिख के आ गया यूर चेंज सेट वाज अपलोडेड सक्सेसफुली, हो गया क्लियर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट था जिसको रजत ने बनाया था हायरिंग मैनेजर, वो यहाँ से अपलोड हो चुका है सक्सेसफुली, ऐसा वो बोल रहा है। अब आप जाइए रजत आपके प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन मतलब जो आपका 30 डेज ट्रायल अकाउंट था उसमें, तो 30 डेज ट्रायल अकाउंट में जाके आपको इसमें सबसे पहले इनबाउंड चेन सेट क्रिएट करना है। देख लो इनबाउंड चेन सेट आपने बनाया है क्या, सेटअप में जाके चेक कर लो इनबाउंड चेन सेट बना है क्या ऑलरेडी आपका सेटअप, इनबाउंड चेन सेट, इनबाउंड चेन सेट में इनबाउंड, हाँ। अब इसमें इनबाउंड क्यों बनाना होता है, क्योंकि वहां से चीजें जब आएगी तो ये एक्सेप्ट करेगा आपकी ऑब्जेक्ट को, जो हायरिंग मैनेजर आप वहां से आउट कर रहे हो वो यहाँ पर इन होगा, राइट। तो करके इनबाउंड चेन सेट में जाके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करो, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास देखो कस्टम ऑब्जेक्ट हायरिंग मैनेजर, उस पर क्लिक करो। जो चेन सेट का नाम है ना कस्टम ऑब्जेक्ट हायरिंग मैनेजर, उस चेन सेट के नाम पे क्लिक करो। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस बोलती हैं कि सबसे पहले एकदम से जल्दी मत कीजिए चीज़ों को डिप्लॉय करने के लिए, सबसे पहले उसको वैलिडेट कीजिए। तो वैलिडेट करो, वैलिडेट बटन पे क्लिक करो। तो ये आपने वैलिडेट बटन पे जैसे ही क्लिक करा तो आपके पास टोटल 4 ऑप्शन, डिफॉल्ट, रन लोकल टेस्ट, रन ऑल टेस्ट और रन स्पेसिफाइड टेस्ट। तो हम लोग लोकल एनवायरनमेंट में रन करेंगे, तो जिसके लिए सेकंड नंबर का रेडियो बटन एक्टिव करो, रन लोकल टेस्ट, देन वैलिडेट बटन पे क्लिक करो, ओके बटन पे क्लिक कर दो, तो आपका वैलिडेट होना चालू है। तो देखो डिप्लॉयमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। तो डिप्लॉयमेंट जैसे स्टार्ट होगा और जैसे फिनिश हो जाएगा तो यहाँ स्टेटस लिख के आ जाएगा कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है भाई हम लोग ने सक्सेसफुली आपका डिप्लॉय कर दिया आपका हायरिंग मैनेजर, आपने जिसे सैंडबॉक्स के अंदर बनाया था, बराबर। तो इसे थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये कंप्लीटेड होने के बाद पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको सेटअप में जाके हायरिंग मैनेजर जो ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना होगा। तो और वो सक्सेसफुली अगर डिप्लॉय हो चुका होगा तो वहाँ डिप्लॉयमेंट स्टेटस वाला जो चेक बॉक्स है उस पर चेक मार्क लग के आएगा। समझ में आया। तो इस तरीके से डिप्लॉय करना होता है आपके सैंडबॉक्स के अंदर की चीज़ों को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। क्लियर। आप अभी तक की किसी को पता नहीं होगा बट आज बता दिया, एक दो बार हम लोग ने भी ट्राई करें, हो सकता है हमारा नेट का इशू होगा करके मेरे सिस्टम में भी अभी प्रॉब्लम जा रहा था, बट आप लोग ने हर किसी ने अगर सैंडबॉक्स बनाओगे तो आगे का प्रोसेस यही रहेगा जैसा रजत के सिस्टम में अभी बताया वैसा सेम प्रोसेस। मतलब आप सैंडबॉक्स के जरिए चीज़ों को बाहर भेज रहे हो तो आउटबाउंड चेन सेट को क्रिएट कीजिए, और जब चीज़ें प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आने वाली है तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट किसे क्रिएट करेगा, इनबाउंड चेन सेट को क्रिएट करेगा। समझ में आया। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। डन। तो ट्रैक द प्रोसेस फॉर डिप्लॉयमेंट स्टेटस जो है ना उस पर क्लिक कर डिप्लॉयमेंट स्टेटस चेक कर ले कहाँ प्रॉब्लम जा रहा है, उसको इतना समय क्यों लग रहा है। ट्रैक द स्टेटस ऑन द डिप्लॉयमेंट स्टेटस पेज, उस पर क्लिक कर ले। चलो वैलिडेट सक्सीडेड हो गया, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, एक बार सेटअप पे क्लिक करो, न्यू टैब में ओपन करो, सेटअप बटन पे क्लिक करो और न्यू टैब में ओपन करो उसे। न्यू टैब में ओपन करने के बाद उसमें सेटअप में जा, सेटअप, सेटअप में क्विक फाइंड में सर्च कर तेरा ऑब्जेक्ट करके, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके सर्च करो ऑब्जेक्ट, हाँ वो ऑब्जेक्ट दिखा नीचे, उस पर क्लिक कर।
उसमें तेरा हायरिंग मैनेजर नाम से कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है क्या, देख ले, उधर मैसेज आने का था, राइट। तो देखो उधर मैसेज आने का है सक्सेसफुली अपलोड हुआ है करके या डिप्लॉय किया है करके, तो जब तक वो मैसेज वहाँ आएगा नहीं, राइट, तब तक कि वो इधर डिप्लॉय होगा नहीं। क्लियर। तो वो वाला स्क्रीन दिखा, बाजू में तो खुला है चेंज सेट जहाँ लिखा है, देख सेकंड लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट वाला स्क्रीन है जहाँ वो मैसेज दे रहा था योर चेंज सेट, ये अपलोडेड वाला है, हमने अपलोड जब किया था तब का है ये। 30 डेज ट्रायल अकाउंट में देख, तूने अपलोड किया था ना, इनबाउंड चेंज सेट बना के तूने उसको वैलिडेट किया था। हाँ, तो ये वैलिडेट सक्सेसफुली हुआ है। इनबाउंड चेन सेट में चले जाना फिर से, तो वही दिख जाएगा, वहाँ सर्च कर इनबाउंड चेन सेट, हाँ उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर, इनबाउंड चेन सेट, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर, कंटिन्यू। हाँ, अब तूने जो चेन सेट बना उसका नाम वो जो है वैलिडेट बटन पे क्लिक कर ले और एक बार वैलिडेट, रन लोकल टेस्ट, run local test, then validate again, okay। तो ये डिप्लॉयमेंट स्टार्टेड है, जब तक वहाँ पूरा मैसेज लिख के नहीं आता सक्सेसफुली का कि आपका जो ऑब्जेक्ट है हमने सक्सेसफुली आपका डिप्लॉय कर चुके हैं, तब तक वो ऑब्जेक्ट तुमको तुम्हारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में नहीं दिखेगा। समझ में आया? तो इसको वेट करना, रजत हो जाएगा वो, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट ही है। तो इसी तरीके से पता है जो आप लोग करते हो चीज़ें, जैसे कि आपने अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्कफ्लो लगाए और आपको आपके मैनेजर ने बोल दिया कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट है ना जिसपे हमने वर्कफ्लो लगाया, हमें ना उसे डिप्लॉय करना है। तो डिप्लॉयमेंट जो होता है ना आईटी इंडस्ट्री में, वो मैक्सिमम मतलब मेरी जो मैनेजर है, ठीक है, उसे अगर डिप्लॉयमेंट करना है तो वो डिप्लॉयमेंट के लिए मुझे सैटरडे और संडे को लेके बैठती है। 1 घंटे का काम होता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, जो जो चीज़ें डेवलप की जाती है ना मंडे टू फ्राइडे, और उस पर डेवलपमेंट अगर कंप्लीट हो चुका है तो हमें उन चीज़ों को डिप्लॉय करना होता है प्रोडक्शन में। क्लियर। अब हमारे इंडस्ट्री में चेन सेट यूज़ नहीं करते हम लोग, मैं ये भी बता दूं कि हम लोग चेन सेट मतलब जब पहले सिंटेल में जब थे तब हम लोग चेन सेट फीचर यूज़ करते थे, बट फिर दूसरे इंडस्ट्री में जब गया तो वहाँ पर हम लोग चेन सेट को यूज़ करना ही बंद कर दे, तो तब से हम लोग फ्लोसम डिप्लॉयमेंट टूल यूज़ करते हैं। तो फ्लोसम में भी डिप्लॉय ऐसे ही करना पड़ता है जैसे चेन सेट के जरिए कर रहे हैं, बट चेन सेट बड़ा इजी है एज कम्पेयर टू फ्लोसम। फ्लोसम मेरे को इजी जाता है क्योंकि मैं फ्लोसम पे ही काम करता हूँ। क्लियर। तो ढेर सारे टूल हैं, जब इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको डिप्लॉयमेंट आता है क्या, आपने बोल दिया नहीं आता, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो भी डेवलपर रहेगा उसे डिप्लॉयमेंट आना चाहिए। अगर हम लोग एक्सपीरियंस दिखा के जा रहे हैं तो हाँ, एक बार का अगर फ्रेशर्स कैंडिडेट बोल दे कि सर मुझे डिप्लॉयमेंट नहीं आता है, तो वो कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि फ्रेशर्स कैंडिडेट को डिप्लॉय करने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर चीज़ें डिप्लॉय होगी गलत सलत तो वो लाइव एनवायरनमेंट में चले जाएगी, है ना, और लाइव एनवायरनमेंट अगर भसक गया तो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट का ऐसी तैसी हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी फ्रेशर्स कैंडिडेट को ये मौका बड़ा कम देते हैं, राइट, जिनको एक्सपीरियंस रहता है उन्हीं को डिप्लॉयमेंट के लिए डाला जाता है। तो आपको यही चीज़ें बताना है कि मेरे को डिप्लॉयमेंट आता है क्या, हाँ डिप्लॉयमेंट मुझे आता है। चेन सेट, हाँ डिप्लॉयमेंट फिर किसके जरिए करे हो आपने, तो आपने किसके जरिए करे, चेन सेट बताना है आपको। फिर चेन सेट में आपको वो क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास चेन सेट कौन कौन से, तो आपके पास 2 चेन सेट है, इनबाउंड और आउटबाउंड। तो फिर आपको प्रोसेस पूछेंगे वो लोग कि कैसे आपने चीज़ों को डिप्लॉय करे बताइए। तो आपको फिर यही चीज़ बताना है कि पहले हम लोग के पास में एक ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ने मान के चलो कोई कस्टम फील्ड बनाए थे। अगर मुझे वो ऑब्जेक्ट मेरा डेवलपर सैंडबॉक्स के जरिए मुझे प्रोडक्शन ऑर्ग में अगर उसे डिप्लॉय करना है, तो सबसे पहले मैं आउटबाउंड चेन सेट क्रिएट करूंगा। आउटबाउंड चेन सेट किसके अंदर क्रिएट करेंगे, अपना सैंडबॉक्स जो रहेगा डेवलपर सैंडबॉक्स उसमें, राइट, उसमें फिर ऐड कर देंगे हम लोग जो कंपोनेंट हमें ऐड करना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट, उसके अंदर की बनी हुई फील्ड, देन पेज लेआउट। उसके बाद फिर प्रोडक्शन ऑर्ग में जाके हम लोग इनबाउंड चेन सेट बनाएंगे और वहां से आउटबाउंड भेजेगा वो सैंडबॉक्स, और हम लोग इधर इनबाउंड से उसे एक्सेप्ट करेंगे, तब जाके चीज़ें डिप्लॉय होगी आपके डेवलपर सैंडबॉक्स के जरिए प्रोडक्शन ऑर्ग में। क्लियर है, समझ में आया? तो इसी तरीके से आपको बताना है। क्लियर। तो कल का जो सेशन रहेगा शाम वाला, जो कि 5